हमारे जो मजदूर भाई प्रवासी हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, या गांव में भी देखते हैं बच्चे सब इधर उधर भटक रहे हैं, उनको काम नहीं है। उदाहरण देता हूँ, वहाँ देखिए हर घर में, हर गांव में इंडस्ट्री है, वहाँ काम करने के लिए यहाँ से लोग जाते हैं काम करने के लिए। जो यहाँ की बदनाम नौकरशाही है, यहाँ का जो प्रशासन तंत्र है इतना बर्बाद हो चुका है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी ऐसे ही हैं, जहाँ पे उनको कोई ध्यान नहीं है, वो केवल बड़ा नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं। सुविधा के रूप में काम होना चाहिए, वहाँ सुविधा शुल्क लेके काम करते हैं। इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, और इस पर मैं आते ही पहली तरफ से शुरुआत में ही मैं इन सब चीज़ों पर लगाम लगाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 3 न्यूज और आपके साथ है सुधीर झा। बता दूं, हमारी मौजूदगी अभी रूनीशादपुर विधानसभा में है और रूनीशादपुर विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार सिंह पप्पू जी हैं हमारे साथ। बता दूं, इनका परिचय पहले फोर्स में थे, वायु सेना में, और भारतीय वायु सैनिक रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अब ये निर्दलीय उम्मीदवार किए हैं अब की बार रूनीशादपुर विधानसभा से। तो इनका कैसे क्या है, थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करेंगे, कारण कि परसों इन्होंने नामांकन भी किया है। सर को नमस्कार है। आप सबको मेरा नमस्कार, और विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी मेरा नमस्कार। मैं पहले एयरफोर्स में सर्विस कर रहा था, देश की सेवा कर रहा था। देश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न राज्यों में लोगों की अवस्था, लोगों का रहन सहन, लोगों की समस्याओं से भी पूरी तरह अवगत रहा हूँ, उनकी जीवन शैली को भी देखा है। यहाँ आने के बाद मैंने अब महसूस किया कि यहाँ पे परिवर्तन की बड़ी ज़रूरत है। यहाँ पे एक तो जैसा यहाँ क्षेत्र है, यहाँ पे हमेशा पानी जल जमाव होता रहता है। जनप्रतिनिधि किसी की कोई रुचि नहीं है इन चीज़ों को दूर करने में। दूसरा चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, यहाँ चरम पे है। वो किसी भी कार्यालय में आप चले जाइए काम करने के लिए, बिना उनको खुश किए हुए, उनको सुविधा शुल्क दिए हुए आप काम नहीं करा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे देश के जो मजदूर हैं, हमारे राज्य के जो मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, उनकी जो स्थिति है, वो घर छोड़ के जाते हैं। अगर उनको यहीं पे सब कुछ मिल जाए अगर तो वो क्यों जाएंगे बाहर करने के लिए? इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे मेरी ज़रूरत है, मुझे बदलाव में शरीक होना चाहिए और इस काम में अपने आप को अर्पित करना चाहिए। मैं एक सैनिक रह चुका हूँ, और सैनिक जो बोलता है वो करता है, और जो भी चीज़ें मुझे लगती है कि बदलाव करने की ज़रूरत है, मैंने यहाँ पे नामांकन कराया है। और अगर जनता ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं अपनी बात को साबित करके भी दिखाऊंगा। बताइए, जब आपको यहाँ राजनीति में ही उतरना था तो किसी पार्टी से उतरते, निर्दलीय क्यों उतरे हैं? मैंने यह महसूस किया कि जितने भी पार्टीज हैं यहाँ पे, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ कि यहाँ केवल खरीद फरोख्त हो रहा है। लोग यहाँ लाखों करोड़ों जाकर के उनको पार्टी अध्यक्ष को पैसा देते हैं, तो उनको टिकट मिलता है, और आकर के चूँकि वो इंडस्ट्री के तौर पे, वसूली के तौर पे करते हैं, तो वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं टिकट लेने में, तो कोशिश करते हैं कि हम जाएँ तो केवल पैसा ही कमाएं। जनता के विकास के बारे में वो नहीं सोचते हैं, वो अपना विकास के बारे में ही सोचते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके मैंने सोचा कि किसी पार्टी के पीछे अपना समय बर्बाद करने से बेहतर है कि हम जनता को सीधे अप्रोच करें, सीधे अपील करें उनसे। अगर जनता चाहेगी तो हम उनकी सेवा में खड़े उतरेंगे। जैसा कि संजय कुमार पप्पू जी का कहना है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी पार्टी से अगर टिकट लेके आते हैं तो करोड़ों वहाँ उनको पार्टी फंड में चंदा करना होता है। वही करोड़ों रुपया अगर वो विकास में खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का विकास होगा, जैसा कि इनका कहना है। तो एक बात बताइए, निर्दलीय उम्मीदवारी आपने किया है, नामांकन किया है। हाँ। और अगर आप ये वादा कर रहे हैं तो अभी ये चुनावी वादा है कि चुनावी दावा भी है? इस क्षेत्र की जनता से मेरा दावा भी है और वादा भी है कि जो हम वादा करेंगे वो करके दिखाएंगे, और जैसा भी हो सकेगा हम तन मन और धन से सबसे सेवा करने से चूकेंगे नहीं। ये कि जनता अगर आपको चुन के लाती है कि भाई रूनीशादपुर विधानसभा के हमारे फौजी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, अगर चुन के लाती है, तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा? हमारा पहला मुद्दा होगा, यहाँ पे जो बाढ़ के शिकार लोग हैं, या अपनी जमा पूंजी को जो खेतों में लगाते हैं, किसान पसीना बहाते हैं, और जिस समय आता है पूरा पानी से भर जाता है। कोई किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि अगर सरकार चाहे या जनप्रतिनिधि चाहे तो इस समस्या का निदान नहीं हो सकता है। जितने पैसे हैं इन सब चीज़ों पे हर साल इंसर्जेंसी बाढ़ के नाम पे लोग पैसे बहाते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? कुछ काम नहीं होता है। और वास्तव में काम होता तो ज़मीन पर दिखता। तो इन सब चीज़ों को पहला मेरा यही रहेगा कि लगाम लगाया जाए, इनकी मतलब अच्छी व्यवस्था की जाए। विधानसभा की जनता से क्या कुछ? रूनीशादपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपके माध्यम से उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मुझ पर विश्वास करें। मैं सैनिक हूँ, जो बोलूँगा वो करूँगा, और मुझे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए तन मन धन से समर्पित रहूँगा, और हर जगह आपकी मेरी उपस्थिति होगी, और आप जो चाहेंगे मैं अवश्य उस पर अमल करूँगा। जैसा कि आपने सुना है एक फौजी साहब का दावा, चुनावी वादा, और
जैसा कि इन्होंने कहा है, रूनी सैदपुर विधानसभा की जनता से इन्होंने जो अपील किया है वो आपने सुना है। तो कमेंट्स के माध्यम से अपना राय जरूर देंगे और फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।